तंगलियों में रहने वाली शुभन शर्मा एक साधारण लड़की। उसके पिता की तबीयत खराब रहती है, माँ घर संभालती है और छोटे भाई बहन पढ़ाई करते हैं। घर का खर्चा मुश्किल से चलता है, इसीलिए सुमन ने अपने दम पर चाट का छोटा सा ठेला लगा लिया है। सुबह कॉलेज, शाम को ठेला, यही उसकी दिनचर्या थी। लोग उसे पहचानने लगे थे। कोई उसे चाट वाली सुमन कहता तो कोई पढ़ाई वाली लड़की। उसके मन में बस एक ही सपना था कि भाई बहन पढ़ लिख कर आगे बढ़े, माँ बाप को कभी परेशानी न झेलनी पड़े। सुमन का छोटा भाई ऋषि युवा राजनीतिक में एक्टिव था। वह अक्सर स्थानीय नेता तीर्थ मित्तल की रैलियों और कार्यक्रमों में दिख जाता था। तीर्थ की छवि उभरते हुए नेता की थी, लेकिन उसके आसपास राजनीतिक की चालें और चालबाजियां भी कम नहीं थी। एक दिन रैली के दौरान अफरा तफरी मच गई। लाठीचार्ज और भगदड़ में ऋषि गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी मौत हो गई। यह घटना पूरे मोहल्ले और सुमन के परिवार पर बिजली बनकर गिरी। ऋषि की मौत ने तीर्थ की राजनीति को झटका दिया। जनता और मीडिया सवाल उठाने लगे। दबाव बढ़ा तो तीर्थ ने सबके सामने एक फैसला किया। वह सुमन से शादी करेगा। लोग हैरान रह गए। तीर्थ ने कहा कि यह कदम वह गरीब परिवार की मदद और ऋषि के सपनों को जिंदा रखने के लिए उठा रहा है। सुमन के लिए यह फैसला आसान नहीं था। एक तरफ भाई की मौत का गम, दूसरी तरफ अचानक मिले इस रिश्ते का दबाव। लेकिन हालात और परिवार की मजबूरी ने उसे हामी भरने पर मजबूर कर दिया। मित्तल परिवार में कदम रखते ही सुमन समझ गई कि यह वैसा जीवन नहीं है जैसा उसने सोचा था। यहाँ हर मुस्कान के पीछे राजनीति छुपी थी। कोई उसे गरीब होने का ताना देता, कोई कहता कि यह शादी सिर्फ दिखावा है। घर की बड़ी बहू देविका तो खुलेआम उसके खिलाफ खड़ी हो जाती। सुमन के लिए यह नया घर एक जंग का मैदान था। सुमन के मन में हमेशा एक सवाल था, ऋषि की मौत कैसे हुई? क्या यह सच में हादसा था या किसी ने जानबूझकर यह सब किया? वह धीरे धीरे सुराग जोड़ने लगी। परिवार के लोग चुप थे, लेकिन कुछ घटनाओं ने उसके शक को और गहरा कर दिया। इसी बीच उसकी माँ को अचानक एक कार टक्कर मार देती है। पुलिस पर कहना था कि वह कार मित्तल परिवार से भी किसी लड़की की थी। बात घर तक पहुंची तो तीर्थ ने कड़ी नाराजगी जताई, लेकिन देविका ने चालाकी से मामले को दबा दिया और सारा दोष ड्राइवर पर डाल दिया। समय के साथ सुमन और तीर्थ का रिश्ता गहराने लगा। तीर्थ को धीरे धीरे समझ आने लगा, सुमन सिर्फ एक गरीब घर की लड़की नहीं है, बल्कि मजबूत इरादों वाली इंसान है। लेकिन देविका जैसे लोग बार बार दोनों के बीच गलतफहमियां पैदा करने लगे। तीर्थ कई बार उलझन में पड़ जाता है, लेकिन सुमन का साफ सच्चा स्वभाव उसे बार बार जीत लेता है। 4 साल बाद की कहानी में नया मोड़ आता है। सुमन अब पहले जैसी मासूम लड़की नहीं थी। उसने राजनीति की चालें समझ ली थी और घर परिवार को संभालने वाली की कला भी सीख ली थी। अब सिर्फ सुमन इंदौरी नहीं, बल्कि सुमन मित्तल बन चुकी थी, जो अपने हक के लिए खड़ी हो सकती है और दूसरों को भी हक दिला सकती है। सुमन इंदौरी की कहानी की असली जिंदगी जैसी लगती है, क्योंकि इसमें गरीबी से जूझते परिवार की मजबूरी और राजनीति की चालबाजियां शामिल है। औरत की सहनशीलता और संघर्ष और एक लड़की का धीरे धीरे खुद को साबित करना, ये सब चीजें इस कहानी में शामिल की हुई है। सुमन की यात्रा से यह सीख मिलती है कि हालात चाहे कितने भी कठोर क्यों न हो, सच्चाई और हिम्मत इंसान को अंधेरों से निकालकर रोशनी की ओर ले जाती है।